अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जनाब, आजकल का जो ज़माना है, जो फ्रस्ट्रेशन की दुनिया है, उसमें नेचर में रहना इंसान को इतना काम फील करवाता है, इतना मज़ा आता है। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ और ख़ूबसूरत से दरख्त देखती हूँ और ये ग्रीनरी देखती हूँ और अल्लाह ताला की बनाई हुई नेचर देखती हूँ, तो मेरे दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। और ये देखें, ये हमारे सामने एक पार्क है जहाँ आप चाहो तो इजीली वॉक कर सकते हो, लेकिन आज मैंने सोचा कि छत से मैं आपको दिखाती हूँ जी कैसा व्यू आता है। तो जनाब, चलते हैं अपनी किचन में और दोबारा से जहाँ पे औरतों की जगह है वो वहीं पहुँच जाती हैं। तो आज मेरा मूड हो रहा था कि यार मौसम बड़ा अच्छा है, तो क्यों ना चाइनीज़ बनाया जाए। तो ये मैंने चावल बॉईल कर लिए हुए थे और इसकी वेजिटेबल को भी मैंने फ्राई कर लिया था। तो फिर मैंने देखा कह रही हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो यार 2 in 1 कर लेते हैं। इसी में मैंने थोड़ा ऑयल डालकर तो एग्स को भी फ्राई कर लिया था और साथ ही उनको मर्ज कर दिया था। बड़ी अच्छी सी टिप है, ना तो ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं और ना ही आप अलहदा से इसको फ्राई करने की हेडेक लेते हो। इजीली आप जो है वो इसको इसके अंदर ही मिक्स करके फ्राई कर सकते हैं। तो जनाब, ये बॉयल हो जाएंगे तो ये देखें, जैसे ही चावल बॉयल हुए हैं हमने उनको साथ में ही अंदर मिक्स कर दिया है और कितने खूबसूरत चावल लग रहे थे। मैं कहती हूँ, दिल कर रहा था कि बस ये खाली खा लो। इतना वेजिटेबल्स का खूबसूरत कलर आ रहा था और लिटरली ये डाइट के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप खाली वेजिटेबल इसको पुलाव के तौर पर भी खा सकते हो, जो कि बहुत ही मज़े की लगते हैं। तो बस जनाब, चावल अच्छे से हो गए थे। मैं कहती हूँ चाइनीज़ बनाना इतना ईज़ी है कि बस अगर कोई चीज़ आपने 5-10 मिनट में रेडी करनी है ना, तो वो है चाइनीज़। अगर आपकी चीज़ें रेडी हैं, जैसे वेजिटेबल्स बनी हुई हैं या आपकी जो है वो चिकन वगैरह कट हुआ है, तो आपको चाइनीज़ बनाना कोई मुश्किल नहीं है। साथ ही मैंने मंचूरियन रख दी थी और मंचूरियन के लिए पहले मैंने लहसुन और अदरक को सौते कर लिया था और फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए और कनौर क्यूब ऐड किया। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बस ये मैंने डाल के इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अच्छा जी, ये जो हमारे पास चिली फ्लेक्स होते हैं, उनको अगर आप डायरेक्ट ऑयल में थोड़ा सौते करो ना, उसका जो अरोमा और फ्लेवर निकलता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार निकलता है। तो बस ये मेरी जो मंचूरियन है वो अपनी फ़ाइनल पोजीशन पर आ रही थी, तो बस फिर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा साथ शूट कर लेते हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। तो साथ ही मेरे बेटे का पार्सल भी आ गया था एंड ही इज़ जस्ट क्रेज़ी अबाउट गाड़ियाँ, तो बस फिर इतना एक्साइटेड था, मामा मेरी गाड़ी की भी आप ज़रूर वीडियो बनाओ। और ये देखिए कैसे मुझे ऊपर नीचे से सारी गाड़ी चेक करवा रहा था माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे जी, बच्चों की जो खुशियाँ हैं, अल्लाह ताला सब बच्चों की खुशियाँ पूरी करें। और बस इसी तरह से उसकी बुगाटी शेरॉन, और आई डोंट नो क्या इस गाड़ी का नाम था, बहरहाल ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी ब्यूटी टिप्स कर ली जाएँ। अच्छा जी, इसकी जो सारी रेसिपी है वो मैंने शॉर्ट्स में डाल दी हुई है, आप चाहें तो आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्किन में ग्लो आ जाता है इसके साथ, और आपके जो ओपन पोर्स होते हैं वो भी क्लोज़ हो जाते हैं। और ऑब्वियसली फिर स्किन का जो होममेड फेशियल है, समझ लें कि वही इससे हो जाता है। बस फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी वॉक कर ली जाए, वॉक जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग सारे काम कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अपनी सेल्फ़ के लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकालते। तो बहुत सी ख़वातीन का ये भी मसला होता है कि वो कहती हैं जी हम तो सारा दिन काम करते रहते हैं, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं होती, और स्टिल दे आर वेरी फैट। तो उसका रीज़न यही होता है कि हमारी बॉडी को भी नहीं पता चलता कि हमने बॉडी के लिए टाइम निकाला है या नहीं निकाला ना। तो ये स्पेसिफ़िकली सारी गेम माइंड की होती है। तो जब हम अपनी बॉडी के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं, वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारा माइंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और वो उसी के अकॉर्डिंगली आपका वेट जो है वो भी रिड्यूस करता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि मौसम बड़ा अच्छा है, चल के थोड़ी सी वॉक की जाए। और इतना मज़ा आ रहा था, इतनी प्यारी ग्रीनरी थी, ओ माय गॉड, आप चेक करें। तो जी बस हम वॉक जो है वो पार्क की तरफ मूव कर रहे थे, और ये हम पार्क में एंटर हो चुके हैं। और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ी ही ग्रीनरी से भरपूर ये पार्क थी। और इसमें जितने दरख्त थे, आप यकीन करें कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश था यहाँ पर। तो बस फिर हमने यहाँ पर वॉक की, ऑलमोस्ट मैंने 1 आवर वॉक की। और बस बहुत गर्म जोशी चढ़ी हुई थी कि यार अब ना ज़रा वेट कंट्रोल करना है, और थोड़ा सा जो है ना, ऑब्वियसली हम लोग खाकर उस हिसाब से जो है वो अपने फूड को नहीं डाइजेस्ट करवा पाते, तो वो फिर फ़ैट की सूरत में डिपॉज़िट होता है।
तो अब से हमने सोचा है कि 1 आवर की वॉक जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है, क्योंकि आजकल मैं कहती हूँ यंगस्टर्स में भी इतने मसले मसाइल हैं, इतने बीमारियों की इश्यूज़ हैं कि इंसान को अपनी हेल्थ की केयर ख़ुद से करनी चाहिए। तो बस फिर ये हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे और फिर थोड़ी सी हम इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइक कोई भी आपके लिए बेहतर नहीं सोच सकता उतना जितना कि आप ख़ुद अपने लिए बेहतर सोचते हो। तो सबसे बेहतर यही है, फ्रस्ट्रेशन की दुनिया है, कोई भी किसी को किसी हाल में जीने ही नहीं देता। तो जो इसका बेहतर हल है वो यही है कि इंसान ख़ुद पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव वाइब्स दूसरों को भी दे, जिससे कि आपका माहौल खुशगवार हो। तो बस जनाब, ये जो मेरी बेटी थी वो माशाल्लाह से वॉक करने के बाद उसने कहा नहीं जी मामा, आइसक्रीम खाए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम खाने आ गए। यानी हमने जितनी वॉक की थी ना उसका हमें फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। हमने उसके बाद आराम से जो है वो आइसक्रीम खाई। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ जी। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।